उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्ड 53 में रोहिणी निगम जोन प्रशासन द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के मद्देनजर बनाया गया गार्बेज कॉम्पैक्टर और पार्क, जहां एक और गार्बेज कॉम्पैक्टर में कूड़े कचरे को खाद में बदला जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पार्क लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट और सेल्फी स्पॉट बनता जा रहा है। रोहिणी निगम जोन प्रशासन द्वारा इस पहल में भागीदारी निभाने के लिए आमजन से भी अपील की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान में धीरे धीरे आज पूरा देश जुड़ता जा रहा है। आज हर कोई इस अभियान से अपनी हिस्सेदारी दिखा रहा है ताकि पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के सपने को साकार किया जा सके, जबकि दूसरी ओर लोगों के घरों से निकलने वाला कचरा स्वच्छ भारत अभियान में एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। इसी को देखते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम में आने वाले रोहिणी जोन के उपायुक्त के नेतृत्व में रोहिणी वार्ड 53 में एक गार्बेज कॉम्पैक्टर का निर्माण किया गया है। इस गार्बेज कॉम्पैक्टर के लगने से क्षेत्रवासियों को एक साथ कई सुविधाएं मिल रही हैं, जहां एक और गार्बेज कॉम्पैक्टर से कूड़े कचरे को व्यवस्थित कर खाद में बदला जा रहा है, वहीं दूसरी ओर साथ में ही एक स्वच्छ और सुंदर पार्क भी बनाया गया है, जो आसपास के लोगों के लिए बड़ा आकर्षक का केंद्र बन रहा है। मेरा नाम विवेक प्रकाश है। मैं डिप्टी कमिश्नर उत्तरी दिल्ली नगर निगम में रोहिणी जोन में हूँ। सर, जो अपना ये वार्ड 53 में जो कॉम्पैक्टर बना है, पार्क जो बना हुआ है, किस तरीके से बनाया गया है और इससे क्या फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है सर? देखिए, हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है। जितनी भी आसपास गंदगी दिखती है, ये सब जो है कचरे और गंदगी के कारण होती है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के हम लोगों ने इसका बीड़ा उठाया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम इसके लिए पूरी तरीके प्रतिबद्ध रहते हुए कुछ हमने अपने जोन में विशिष्ट साइट्स आइडेंटिफाई की, कुछ जगह आइडेंटिफाइड की जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी पहले और कचरा फैला रहता था। उसका प्रबंधन हमने इस प्रकार से किया है कि जिससे आसपास के लोग, और बेसिकली मेरा फोकस बच्चों पे है, आने वाली जनरेशन्स पे है, कि वो जनरेशन्स ये देख करके सीख पाए कि कचरा या गार्बेज सड़कों पर या कहीं इधर उधर फेंकने से जो है अच्छा नहीं है, ना ही गंदगी में फेंकने से अच्छा है। बेसिक पर्पज़ इसका ये है कि कचरे को सुंदर तरीके से प्रबंधित किया जाना चाहिए और उसके आसपास हम पिकनिक मना सकते हैं, हम लोग सेल्फी ले सकते हैं। और जिस तरह से हमने वेस्ट टू वंडर पार्क डेवलप किया उत्तरी दिल्ली हमारे नगर निगम ने बहुत सारी जगह, ये किचन वेस्ट है जो हमारा कचरा, डेली का कचरा निकलता है, जिसको हम लोग जो है वेस्ट ट्रीटमेंट साइट्स पर ले जाते हैं। यहाँ पर हमने जो रेहड़ी आती है या जो हमारे गाड़ियाँ आती हैं, टिप्पर्स आते हैं, टिप्पर्स के हमने टाइमिंग इस तरह से सेटअप की है कि वो बिल्कुल फैला हुआ नहीं दिखे। जैसे जैसे वो आते जाते हैं वो कॉम्पैक्टर में जो है उसको डालते हैं, डालने के बाद में उसकी सफाई की जाती है और जैसे ही कॉम्पैक्टर भरता है हम वहाँ पे अगला कॉम्पैक्टर वहाँ पे लगा देते हैं और फैल नहीं पाता है। आसपास हमने फूल लगाए हैं, घास लगाई है और उनको ब्यूटीफाई किया है, स्लोगन्स दिए हैं ताकि बच्चे जो हमारे हैं, नेक्स्ट जनरेशन है, वो इससे प्रेरित हो सके। और इस तरीके के हमने उत्तरी दिल्ली नगर निगम रोहिणी जोन में कई और भी पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। पहला ये डेवलप किया, जो अभी और भी आगे डेवलप किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए रोहिणी जोन के उपायुक्त विवेक प्रकाश ने बताया कि हमने कुछ खास जगहों को चयनित किया जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ था। इसी फहरिस्त में वार्ड 53 में रोहिणी साउथ थाने के पास एक गार्बेज कॉम्पैक्टर का निर्माण किया। इसके अलावा सेक्टर 7 में कई जगह हमने 7 साइट्स अभी तक हमने आइडेंटिफाई की हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है धीमे धीमे, लेकिन हम सतत गति से आगे बढ़ रहे हैं और इसको शीघ्र हम अपने जोन में और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के माध्यम से कचरे का प्रबंधन इस तरह से करेंगे कि हम स्वच्छता सर्वेक्षण में भी और आगे बढ़ सकें। जो हमारी निगम की 43वीं रैंकिंग थी, उसकी रैंकिंग में और सुधार आए। और आप लोगों के माध्यम से मैं अपनी आम जनता और लोगों से अपील करता हूँ, बेसिकली बच्चों से अपील करता हूँ, यंग जनरेशन से अपील करता हूँ कि वो कचरे प्रबंधन में और अपने शहर को और नगर को साफ़ रखने में हम लोगों का, उत्तरी दिल्ली नगर निगम का, रोहिणी जोन का साथ दें, सहयोग दें। स्वच्छ शरीर में जैसे स्वस्थ मस्तिष्क होता है, वैसे ही स्वच्छ शहर में स्वच्छ लोग और स्वस्थ लोग विकसित होते हैं और हमारा भविष्य, राष्ट्र निर्माण और बहुत सारी चीज़ें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत मिशन, गांधी जी का, सभी लोगों का सपना साकार हो सकता है और हम लोग विकसित देशों की श्रेणी में बिल्कुल अगले पायदान पर आ सकते हैं। रोहिणी जोन के उपायुक्त विवेक प्रकाश ने बताया कि इस गार्बेज कॉम्पैक्टर के माध्यम से हम खासतौर पर बच्चों को यह संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ भी सीखने का प्रयास करें और अपने आसपास भी लोगों को जागरूक करने का काम करें। अब तक कितने ये बन चुके हैं या पहला ही है सर? ये अभी हमारा पहला है जो हमने डेवलप किया है। अभी हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन या पाइपलाइन में है 7 साइट्स टोटल हमने अभी आइडेंटिफाई की हैं, जिनमें 3 में काम चल रहा है, 2 या 3 में काम चल रहा है। धीरे धीरे हम और भी आगे करेंगे।
अच्छा सर, इसमें ये और बताइएगा सर, जो भी कचरा आता है, जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है, जिसको मतलब कन्वर्ट किया जाता है, वो यहीं पे हो रहा है या उसको व्यवस्था कहीं और की गई है? यहाँ पर तो हम लोग कॉम्पैक्टर में हैं, बाकी फिर लैंडफिल साइट्स हैं, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जाता है, वहाँ पर इसको हम ले जाते हैं। मेन पर्पज़ यहाँ पे हमारा सेग्रीगेटेड कूड़ा है, जितना ज़्यादा सेग्रीगेटेड होगा, जैसे गीला कचरा अलग है, सूखा कचरा अलग है, और घरेलू हजार्डियस जो खतरनाक कूड़ा है उसको अलग है। सर कुछ ये बता पाएंगे सर, कितनी लागत से बना है, कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन? नहीं, इसमें तो अभी हमने कोई भी लागत, हमारी तरफ से विशिष्ट लागत नहीं आई। जो भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने आसपास के लोगों के सहयोग से, हमारे कर्मचारियों और स्टाफ के सहयोग से किया है। कुछ लोगों ने, किसी ने पाइप दे दिया, या पड़ी हुई गंदगी चीज़ें थी कहीं पर, कहीं से हम लोगों ने मदद करके जो है इसमें घास लगवा ली। ये खुद से इन हाउस किया गया है। अभी तक इसमें एक्स्ट्रा पैसा हमारा एक भी नहीं लगा है। जो भी पैसा और खर्चा आया है वो लोगों के सहयोग से किया गया है। फिलहाल इनमें कोई दोहरा नहीं है कि दिल्ली को स्वच्छ रखने के लिए शासन और प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली, हरित दिल्ली बनाया जा सके। और इसी मकसद से उत्तरी दिल्ली नगर निगम के रोहिणी जोन में प्रशासन द्वारा इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लिहाजा प्रशासन के साथ साथ हमारी भी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी प्रशासन के इस सराहनीय पहल में अपनी भागीदारी दिखाएं और दिल्ली को स्वच्छ रखने में शासन और प्रशासन का साथ दें।